बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री तीसरी पातशाह जी का जीवन। प्रवचन 21। मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जितने में चराचर जीव है, जितने भी मालिक की सृष्टि की रचना है, उन सब में से मनुष्य को उत्तम एवं श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के अंदर मालिक ने एक ऐसी शक्ति भर रखी है, इतना आनंद एवं सुख इसके अंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप बनाया है, परंतु अज्ञानता के कारण ये मनुष्य इस भेद को नहीं समझ सकता। कारण ये है कि माया एवं काल का चक्र जो निरंतर चल रहा है, ये जीव उसमें उलझ गया है। अब मनुष्य श्रेष्ठ एवं उत्तम तभी बन सकता है जब उस आनंद रूपी शक्ति को प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाए। माया एवं काल के चक्र में पड़कर ये जीव बहुत नुकसान कर बैठा है। इसके मस्तिष्क में हर समय माया के ख्याल चक्कर लगाते रहते हैं। ये कितने दुख की बात है कि ये जीव इतने अनुपम सुख, शांति एवं शक्ति का मालिक होते हुए भी दुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य अपनी शक्ति को भूलकर गलत मार्ग पर चल रहा है। यही इसके दुख का कारण है। माया के प्रभाव से अज्ञानता में उलझकर ये जीव अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवा रहा है और इस जीव में अपनी निर्बलता आ गई है। वह अपने आप को माया के बंधनों से विमुक्त नहीं कर सकता। माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इस माया में उलझी हुई रूहों को छुड़वाने के लिए ही संत महापुरुषों का विश्व में अवतरण होता है। समय के संत सतगुरु ही इस जीव को चिताते हैं, जगाते हैं। जीव स्वयं इस हानि को नहीं समझ सकता। माया की लपेट में आकर इसने माया के पदार्थों, धन, कुटुंब आदि को अपना समझ लिया है और इसके मन में ये विचार दृढ़ हो गया है कि मुझे इनसे शांति मिलेगी, परंतु ये जीव की भूल है। माया ना किसी की बनी है और ना बनेगी और ना ही इससे किसी को शांति मिल सकती है। संत महापुरुष जीव को इस अज्ञान के अंधेरे से बचाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जीव के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा आ जाने से रोशनी उसके अंदर छुप सी गई है, जिससे ये जीव उस प्रकाश से लाभ नहीं उठा सकता। जिस समय तक मोह ममता के पर्दे दूर न किए जाएंगे, अंदर का प्रकाश ढका रहेगा। जब साधनों द्वारा माया की मलिनता, जिसने प्रकाश को ढांप दिया है, दूर हो जाएगी, तो ये जीव अपने घर में प्रकाश देख सकेगा। संत सतगुरु ही जीव की ऐसी दयनीय दशा में रक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में जीव का सच्चा हितैषी संत सत्पुरुषों को ही कहा गया है। जिन संस्कारी रूहों में सतगुरु के उपदेश पर आचरण करते हैं, उन्होंने ही अपने भीतर उस जगमग करने वाले प्रकाश को देखा। दिल में जो माया का, अज्ञानता का पर्दा पड़ा है, उनको मालिक की कृपा एवं सेवा से ही दूर किया जा सकता है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के साथ लगने से जगमगा उठता है, इसी तरह से समय के संत सतगुरु ही संसार में उज्जवल ज्योति होते हैं। उनकी चरण शरण एवं संगति में जो जीव आए, वो ही उस ज्योति का स्पर्श करके प्रकाशमान हो जाते हैं। प्रवचन 22। परमार्थ पथ पर चलने वाला जिज्ञासु किसी विशेष लक्ष्य को सन्मुख रखकर आगे बढ़ता है। उस लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने 7 नियम बनाए हैं, जिन पर जिज्ञासुओं का आचरण करने की विशेष हिदायत है, जो इस प्रकार है। 1। समय पानी के बहाव की तरह गुजर रहा है, उससे लाभ उठाया जाए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
अपने समय को अपनी रूह के निमित्त कार्यों में खर्च करना चाहिए। इसे भजन अभ्यास में सतगुरु की सेवा और सत्संग की तरफ लगाना चाहिए। अपने विचारों में हर समय सत्य असत्य की परख करनी चाहिए। कौन सी वस्तु सत्य है, मृत्यु के पश्चात कौन सी वस्तु साथ जाएगी, रूह के काम आने वाली कौन सी वस्तु है, और उसी वस्तु को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए तथा जो वस्तु असत्य है, आत्मा के लिए दुखदाई है, उसे दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 3, संसार में माया व माया के पदार्थों का साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को, अपनी चित्रवृत्तियों को कमल के फूल की न्याय उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, शरीर से एक नौकर की भांति काम लेना है। निर्वाह के लिए उसे रोटी कपड़ा देना है और इससे अपना परमार्थ का काम लेना है, क्योंकि इसने एक दिन यही रह जाना है। नंबर 5, सतगुरु ही जीव के मित्र हैं। जितनी अधिक सतगुरु जी के श्री चरणों में प्रेम एवं श्रद्धा होगी, उतना ही जीव भजन अभ्यास में अधिक उन्नति कर सकता है। नंबर 6, अपने आत्मिक धन को सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक चोरों से बचाना है, ताकि वह किसी भी समय धोखा ना दे सके। नंबर 7, संसार के विषय भोगों के विष के समान समझना चाहिए। माया की झिलमिल की तरफ मन को कभी नहीं जाने देना चाहिए। ये विषय वासनाएं ऊपर से मीठी लगती हैं, मगर इनके अंदर विष भरा हुआ है। इसीलिए इनकी ऊपर की मिठास पर नहीं, अंदर का गुण भी देखना चाहिए, क्योंकि परिणाम इनका दुखदाई है। जीव को पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिज्ञासु इन पर चलते हैं, वह अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाते हैं। प्रवचन 23, प्रत्येक मनुष्य अपनी मीठी बोली पसंद करता है। मधुर वाणी से दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। कोई भी मनुष्य दूसरे के हृदय को तब अपने वश में कर सकता है जब उसकी अपनी बोलचाल मीठी हो। प्रेम भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करने से द्रव्य खर्च नहीं होता, केवल अपने स्वभाव को ही ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। मीठा बोलने को संत महापुरुषों ने मोहिनी मंत्र कहा है। जैसे किसी मंत्र से दूसरे को वश में कर लिया जाता है, ऐसे ही रस भरी वाणी भी एक तरह का जादू है। लेकिन वाणी से तभी मीठा बोला जाएगा जब दिल में प्रत्येक के लिए हमदर्दी तथा भलाई की भावना होगी। यदि दिल में क्रोध एवं ईर्ष्या भरी होगी तो जरूरी है कि वाणी से भी कड़वे वचन ही निकलेंगे। इसीलिए पहले दिल से द्वेष भाव को दूर करके उसे पवित्र एवं निर्मल बनाना चाहिए। मन में कभी कठोरता ना हो। मन में निर्मलता ना जाने पर भी वाणी से मधुर वचन बोले जा सकते हैं। जैसे कहा है, कागा का तो धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। अर्थात कोयल और कौआ रंग रूप में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, मगर अपने गुण दोष के कारण एक तो लोगों को प्रिय है और दूसरे से लोग घृणा करते हैं। कौआ तो काई काई करने पर धिक्कारा जाता है, कोई उसे पास भी नहीं फटकने देता। इसके विपरीत कोयल की मीठी वाणी सबके मन को आकर्षित करती है। इसी प्रकार मनुष्य भी रंग रूप से बल्कि गुण से पूजा जाता है, ना कि रंग रूप से। स्वभाव ही जीव को पूजनीय बनाता है और स्वभाव ही घृणा अवस्था बनाता है। मनुष्य की वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। जिसके मन में क्रोध हो, प्रचंड हो, इससे एक तो क्रोध करने वाले मनुष्य का अपना दिल ही आग के बिना जलता है। दूसरा जिस पर क्रोध किया जाए उसके दिल को दुख देना कितना भारी पाप है।
शास्त्रों ने क्रोध को चंडाल कहा है। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है कि सबके प्रति अपने दिल में क्षमा प्रेम की भावना रखें, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करें। दीनता और दया को सत्पुरुषों ने एक अमूल्य रत्न कहा है। संत तुलसीदास साहेब जी कहते हैं, तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, साध संग सतगुरु सरन, दया दीन उपकार। दया और दीनता के अनमोल रत्न जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए वह धनवान है। इसीलिए मन में शीतलता एवं वाणी में मधुरता होनी चाहिए, सबके प्रति शुद्ध भावना होनी चाहिए। प्रवचन 24। आहार, व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध है। सबसे पहले जिज्ञासु को अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन के स्वास्थ्य बनता है और बुद्धि भी सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि से ही शुद्ध व्यवहार किया जा सकता है। तामसी एवं राजसी भोजन का संबंध केवल जीवा के साथ है। खट्टे मीठे चरपरे एवं स्वादिष्ट भोजन के सेवन करने से तमोगुणी एवं रजोगुणी प्रकृति बनती है। तमोगुणी भोजन से मन में विकारों की अधिकता होती है। भूख से अधिक खाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जीवा रस में लीन रहने लगे, मनुष्य की वृत्ति भजन अभ्यास में नहीं लगती। इसीलिए सात्विक भोजन करना ही उचित है। हल्का और ताज़ा भोजन सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और चटपटा ना हो। सात्विक भोजन करना ही उचित है। सात्विक भोजन का सेवन करना जिज्ञासु के लिए अति आवश्यक है। व्यवहार कहते हैं शारीरिक तौर से बोलने, उठने बैठने, लेन देन आदि को। व्यवहार के शुद्ध होने पर विचार भी शुद्ध होते हैं। जिसका व्यवहार गलत है उसके विचार भी मलिन होंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिसका व्यवहार गलत है उसका परमार्थ भी ठीक नहीं हो सकता। परमार्थ पर ठीक तरह से चलने के लिए जरूरी है कि अपने व्यवहार को ठीक किया जाए। सत्य बोलना, सभ्यता से बोलना, स्वार्थिक न होना, चोरी एवं झूठ से बचना, किसी की निंदा न करना, ये सदाचरण के चिन्ह है। जब व्यवहार ठीक होगा तो कुदरती तौर पर विचार भी शुद्ध और पवित्र होंगे। इसीलिए अपने व्यवहार को सदा ठीक रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, विचारों का उत्तम होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य की कीमत विचारों से ही होती है। अच्छे एवं उत्तम विचार सब पसंद करते हैं, लेकिन विचार उत्तम तब होंगे जब आहार और व्यवहार संयम पूर्वक होगा। जिसका आहार व्यवहार ठीक है उसके विचार भी श्रेष्ठ होंगे, शुद्ध होंगे। शुभ विचारों से ही अच्छे कर्म करने की भावना दिल में पैदा होती है और इन निष्काम कर्मों से भजन अभ्यास और परमार्थ के पद पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन शुभ कर्मों से ही संस्कार बनते हैं और शुभ कर्मों से ही मन की हालत बदलती है। संचित कर्म एवं प्रारब्ध का भी वर्तमान कर्मों से संबंध है। मरने के बाद भी निष्काम कर्मों के अनुसार ही जीव को मालिक के चरणों में निवास मिल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपने आहार, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।